काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है और तीनों उंगलियों का बीच लगभग एक समान है। यहाँ पर वही परिणाम लागू होगा जो दोनों उंगलियों के एक समान होने पर होता है, यानी बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है, कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका हद से ज़्यादा है, अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं, इस आदत में सुधार लाइए आप। हथेली का अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। अगर ये लोग व्यापार या बिजनेस करते हैं तो परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन इस तरह से यदि टूट टूट के चलती है, 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन कुछ वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना उतना पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हीं देरी से मिलती है। कॉन्संट्रेशन का अभाव पाया जाता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी पसंद नापसंद समय समय पर इनके बदलते रहते हैं। लेकिन बहुत कम टाइम के लिए ही आपका मंगल से इनिशिएट हुआ है। 30 के बाद से 32 के लगभग से ये पुनः जुपिटर से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग गया है। सफलता आपको अच्छी खासी मिलती हुई दिख रही है, लाइफ आपका ठीक रहने वाला है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी देरी से ये ठीक होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत संघर्ष है अभी, लेकिन 30 के बाद से 32 के लगभग से लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। और एक सर्टेन एज के बाद से आपकी माइंड लाइन दो मुही हो गई है, यानी द्विशाखित हो गई है। माइंड लाइन जिस एज से भी द्विशाखित होती है, उस आयु से आपके जीवन में सफलताएं बढ़ जाती हैं, आपको खुशियाँ ज़्यादा मिलती है। उस आयु में एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है, उसके बाद लाइफ ज़्यादा बेहतर हो जाता है पहले के बनिस्बत। इतनी बड़ी माइंड लाइन, भले माइंड लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है, लेकिन द्विशाखित होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस भी फील्ड में होते हैं, डीप नॉलेज उस फील्ड का इनके पास रहता है। 38 के बाद से इस माइंड लाइन का, यानी द्विशाखित होने वाली माइंड लाइन का फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से गोलाई में विनस माउंट को घेरती है। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में ये लोग जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। ब्रांचेस का निकलना व्यापार के क्षेत्र में या फॉरेन सेटलमेंट को भी ये दिखाता है, लेकिन किसी को दो, किसी को एक परिणाम मिलता है, या तो फॉरेन सेटलमेंट या फिर विदेश घूमने फिरने का मौका ये देता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। एक शाखा इनिशिएट हुई यहाँ से। 28 के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है।
ये वाली लकलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग अपनी बौद्धिक क्षमता यानी बहुत तेज़ दिमाग होते हैं और उसी दिमाग की वजह से जीवन में अच्छी खासी सफलता पाते हैं। एक लकलाइन की शाखा यहाँ से आकर के आपके मेन लकलाइन से अटैच होते हुए दिख रही है। भाग्योदय इन लोगों का शादी के बाद होता है। इस तरह से कोई शाखा यदि विनस माउंट से लकलाइन से अटैच्ड हो जाए या लकलाइन ही विनस माउंट से इनिशिएट हो। लेकिन क्या है कि संघर्ष है आपके जीवन में, आसान कुछ भी नहीं रहने वाला है आपके लिए। कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में थोड़ी बहुत आपकी लगी रहने वाली है। इतनी अच्छी या इतनी बड़ी मैरिज लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोगों की शादी बड़े घराने में होती है, यानी आपके स्टेटस से बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस होगा उनका, तगड़ा स्टेटस होगा। फाइनेंशियल लेवल पे भी वो आपसे बहुत ज़्यादा रिच होंगे, यानी आपकी शादी एक रिच फैमिली में होने जा रही है। लुक वाइज लाइफ पार्टनर देखने में बहुत अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर उनका रहने वाला है और स्टार्टिंग में मनमुटाव, मतलब जैसे एक मत पे दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दुष्शाकित हो गया है यहाँ पर, तो किसी न किसी बात को लेकर के आपस में बनेगी नहीं, लेकिन उसके बाद से लाइफ स्टेबल हो जाएगी। शादी आपकी बहुत अच्छी फैमिली में बहुत अच्छे इंसान से होने जा रही है। इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों को सलाह होती है कि ये लोग लव मैरिज ना करें, क्योंकि खुद से चुने गए, मतलब यदि ये लोग प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं तो वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि इस तरह की हॉटलाइन इमोशनल सेटबैक को शो करता है। जुपिटर का माउंट ठीक है, थोड़ा सा कम स्पेस इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को। यदि इसी के स्पेस में कमी आ गई है तो पारिवारिक सुखों में कमी को ये शो कर रहा है। तो फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहने वाली स्टार्टिंग में, वैसे ही प्रोमिनेंट है तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, यानी थोड़ा बहुत अभी भी आपको अपने माता पिता के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन अभी भी रहेगी आपकी, लेकिन उम्र के साथ यानी 35-38 के बाद से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इश्यूज़ रहने वाले हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट, जब आपका जुपिटर का माउंट प्रोमिनेंट होता है लेकिन साइज़ छोटा रहता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट मैक्सिमम 40 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। स्क्वायर के साइन कई हैं तो प्रॉपर्टी बहुत होंगे आपके, बहुत ज़्यादा। हॉटलाइन उंगलियों की तरफ हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और क्या बात होती है कि ये पर्वतों के क्षेत्रफल को कम कर देता है। हल्की सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है इन तीनों पर्वतों के क्षेत्रफल में। अब पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है इसके गुणों में कमी आना, और पर्वतों के गुणों में यदि कमी आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि संघर्ष ये करवाएगा आपको। तो ऐसे ही लोगों की लाइफ में सफलता इन्हें देरी से मिलती है, संघर्ष थोड़ा लंबा हो जाता है। सडन का अमाउंट ठीक है, थोड़ा सा ये आपको आलस देता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत से थोड़ी कम सफलता फिलहाल आपको ये देगा। फॉरेन के कई ट्रिप आपके लगने वाले हैं। इस तरह से मरकरी के माउंट के साथ सन माउंट का कनेक्शन बनाता हुआ कोई भी लाइन दिखाई दे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है और जीवन में कभी ना कभी ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम अवश्य करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, या नहीं भी करे तब भी फॉरेन से किसी न किसी रीज़न से कनेक्शन अवश्य बनता है। आपके हाथ में नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल फेम बनता हुआ दिख रहा है, यानी मुझे आपका हाथ फॉरेन सेटलमेंट वाला लगने लगा है, क्योंकि ये वाली शाखा, ये मुझे विजुअल नहीं हुआ था तभी, लेकिन अभी जब आपके हाथ में ये साइन देखा तो मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं।
तो ये मून माउंट की तरफ लाइफ लाइन आपकी कुछ वक्त के लिए शिफ्ट हुई है। हमेशा वहीं पे जा कर के रहने वाला हाथ ये नहीं है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट आपका होगा, इतना तय है। आपके लाइफ पार्टनर वहीं पर जाकर के बसेंगे। स्क्वायर के साइन एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होंगे। जब भी जिन लोगों के हाथ में मरकरी के माउंट पे एक लाइन या दो लाइन होती है, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है लेकिन बड़ी मिलती है। और ये लोग अपने दम पर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। जितना बड़ा ट्रायंगल आपके सन माउंट पर रहता है, आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देता है। आपका ट्रायंगल आपको ठीक ठाक सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे कहीं ज़्यादा सफल और सक्सेसफुल आपके लाइफ पार्टनर होंगे और उनकी वजह से आपको जीवन की सभी सुख सुविधाएं मिलने जा रही है। जिन लोगों की लाइफलाइन से सनलाइन निकलती है, ऐसे लोग जॉब के माध्यम से सफलता पाते हैं। तो आपके लिए जॉब सही रहेगा, व्यापार आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप नौकरी पेशा अपना सकती हैं। यदि स्टडी में मन लग रहा है और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है तो ठीक है, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कीजिए। उसके भी थोड़े बहुत साइन है, स्ट्रॉन्ग साइन आपके किसी के नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के थोड़े बहुत साइन है। क्लास 3 यानी क्लर्क ग्रेड या क्लास 2, क्लास 1 ऑफिसर रैंक वाला ये हाथ नहीं। हाँ, यदि प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करना चाहते हैं तो अच्छा खासा पद आपको मिल जाएगा। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन है। आपका फॉरेन सेटलमेंट तय है। ट्रायंगल का होना, स्क्वायर के साइन का पाया जाना मून माउंट पे फॉरेन कंट्री से पैसे की इनकम को शो करता है। जब आपकी एज हो जाएगी 47 की, तब आप रियल एस्टेट से जुड़े काम में पैसा लगाएंगी और उस वक्त आपको सफलता बहुत मिलेगी रियल एस्टेट से जुड़े काम में। अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब आप 47 की हो जाएंगी तब, मतलब 45 प्लस। इनर मास आपका ठीक है लेकिन विक जैसा है, तो खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। वीनस माउंट भी ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं होगा लग्जरी का। चीज़ें सब रहेंगी बट एडिक्शन नहीं होगा। उसके बिना भी यदि रहने का मौका मिले तो आप आराम से रह लेंगे। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, यदि वीनस की तरफ एकदम हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए इधर शिफ्ट हो गया, तो फिर नुकसान बढ़ा देता है। बट थोड़ा बहुत नुकसान ही आपको देगा, एक बार देगा, आपके खुद के द्वारा लिए गए फैसले की वजह से सिर्फ एक बार नुकसान देता है। इसलिए सलाह है, कोई भी फैसला लीजिए जिन पर आपको यकीन है, खास करके अपने माता पिता में से किसी से भी पूछ करके कोई बड़ा फैसला अपने जीवन से जुड़ा लीजिएगा। आउटर मास ठीक है, निर्भीकता एक हद तक है, निडरता एक हद तक है, बहुत ज़्यादा बलशाली नहीं है आप, और साथ ही ऊर्जा भी बहुत लिमिटेड है। अगर किसी काम को लगातार आप 3 घंटे 4 घंटे करती हैं तो फिर थक जाती हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं ऑफिस में, फिर भी उनकी एनर्जी एक समान रहती है। आप देखिएगा, जब आप या आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखिएगा कि 2-2 शिफ्ट करके भी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप देखिएगा एक ही शिफ्ट में हालत ख़राब हो जाती है उनकी काम करते करते। तो उन्हीं लोगों में से आप आते हैं जहाँ एक शिफ्ट का काम भी, यानी 8 घंटे भी लगातार यदि आपको काम करना पड़े तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपको फिर एक दिन का गैप चाहिए होता है। इस तरह की ऊर्जा है आपके अंदर, और जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आती हैं। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, मुँह फट हैं आप। अगर आपको किसी की भी बात बुरी लगेगी तो आप मुंह पे कहना प्रेफर करेंगे उनको।
उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का पाया जाना या अंगूठे पे आड़ी रेखाओं का पाया जाना उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को ये कम कर देता है। क्रॉस का साइन कैसे भी बने, लेकिन यदि बन रहा है मून माउंट पे कहीं भी, तो ये बताता है कि आप जैसे लोग नेगेटिव सोच वाले हैं, आप नकारात्मकता की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा भागता है। तो जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके या मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय किया है, यूनिवर्स ने तय किया है। तो जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो हमारे सोचने से कुछ बदलेगा नहीं, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें। हो सकता है अच्छा सोचने से चीज़ें बदल जाएं। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है, बड़ी से बड़ी नेगेटिव या बड़ी से बड़ी समस्याएं आपकी टल जाती हैं। आपकी सोच पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करती है, और पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा का दहन करती है, ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। इसीलिए जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिविटी की तरफ दिमाग लगाइए। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि लाइफ में अभी फ़िलहाल उतनी ज़्यादा भले आपको सफलता मिलती हुई दिखाई ना दे, लेकिन आगे सफलता बहुत ज़्यादा है। एक काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 16.5 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 16.5 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 18 में भी चेंज आया है, इश्यूज आते हुए भी दिख रहा है। ट्वेंटी टू में भी चेंज आया, लेकिन इनफैक्ट 22 से पहले भी लाइफ में कोई सॉलिड दिशा आपको नहीं मिली है। 22 के बाद भी नहीं मिल रही है। कब से आपके जीवन को सही मायने में दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक की आपकी लाइफ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ट्वेंटी 26.5 या 27 में छोटा सा ऑफशूट, छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इस आयु में आपका रिश्ता तय हो, शादी हो, या फिर जीवन को कोई अच्छी सी दिशा मिले, क्योंकि यहाँ पर चेंज तो शो हो रहा है, बट ये कन्फ्यूज़न है मुझे। मैं 100% यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे रिश्ता तय हो, बट 100% मैं कहाँ श्योर हूँ कि आपकी शादी होगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पंद्रह में भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया था आपकी लाइफ में। ट्वेंटी टू एंड हाफ में जीवन को दिशा मिली। ट्वेंटी सेवन में चेंज आ रहा है। 30 और 31 में लगातार ऑफशूट्स हैं, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 33, 34, 35 में बड़ा चेंज है, बड़ा परिवर्तन आता हुआ 35 में दिखाई दे रहा है, लेकिन 33, 34, 35 लगातार ऑफशूट्स हैं। 36, 37 ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई, लगातार खुशियां हैं। 38 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 31 से लेकर के 30 से लेकर के 44 तक लगातार
ऑफशूट हैं, लगातार खुशियाँ हैं, लगातार तरक्की है 44 तक, लेकिन स्टार्टिंग इसका 31 से हो रहा है। बड़ा चेंज आपके जीवन में 27 में आएगा। आपकी शादी की बात की जाए, आपकी शादी या तो 27 में होगी, ठीक है। अगर 27 में शादी नहीं होती है तो फिर 30.5 में। मुझे 30.5 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फोर्टी 46 में भी मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। 50 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा परिवर्तन, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 54 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए तो मुझे आपका विदेश में जाकर के सेटल होने वाला स्टार्टिंग में मतलब मुझे दिख रहा है। इफ़ अगर 27 में शादी नहीं होती है तो फिर 31 में शादी होगी। इफ़ अगर 27 में शादी हो जाती है तो 27 में भी कहीं ना कहीं शादी होने के साथ ही थोड़े बहुत चांसेस बन रहे हैं सेटलमेंट के, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन बन रहे हैं 31 में और 35 में, ये दो जगह पे। बट आपका फॉरेन सेटलमेंट 100% है आपके हाथ में। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आप यदि जॉब के माध्यम से अपनी करियर को आगे लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिज़नेस से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आपके हाथ में जॉब को लेकर के है। आप प्राइवेट जॉब की तरफ आप मूव कर सकती हैं, उसमें अच्छे स्कोप होंगे, या कुछ ऐसा स्टडी आप कीजिए जहाँ विदेश में जा कर के आप इनकम कर पाएँ, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट है हाथ में, इसीलिए मैं आपको पहले सुझाव दे रही हूँ। लाइफ पार्टनर की बात की जाए तो काफ़ी रिच होंगे आपके लाइफ पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपके स्टेटस से तकरीबन 4 या 5 गुना ज़्यादा अच्छा स्टेटस उनका होगा। हेल्थ वाइज हेल्थ की बात की जाए तो फ़िलहाल अभी कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 27 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। 27 से पहले इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में, बट 27 के बाद से लाइफ स्टेबल है। हेल्थ इश्यूज़ आ भी रहे हैं तो बहुत लेट आ रहे हैं, अभी उसके बारे में बताना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंसान का 20 ईयर्स से ज़्यादा का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, और वो हेल्थ इश्यूज़ आता हुआ दिखाई भी दे रहा है तो अभी तकरीबन 35 ईयर्स के बाद, तो अभी उसको लेकर के कोई चर्चा सही नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने वहाँ पर उस एज का जिक्र नहीं किया। और जहाँ तक, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है करवाने का। एंड स्टार्टिंग में थोड़े बहुत अनबन रहने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर के अमाउंट को स्पेस कम मिला है। आप एक काम कीजिए, इसके थोड़े बहुत रेमेडीज़ आप फॉलो कीजिए, बाकी सभी आपके हाथ में चीज़ें ठीक हैं, बढ़िया है। और नेगेटिविटी से अपने दिमाग को दूर रखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।